गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग सीरीज विद मी ऑन माई चैनल। संडे की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे एंड मी ब्रशिंग माई टीथ एंड टेलिंग यू गाइज दैट येस येस्टरडे आई फॉरगॉट टू रिमूव माई मेकअप बिकॉज मैं एक इन्विटेशन पे गई थी एंड वहाँ से आने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि ना ही मैंने डिनर किया और ना ही मैंने अपना मूड ढंग से चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं धोया। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई वोक अप वॉज टू गो टेक लाइक फेस वॉश, बट मेरे को अपना मेकअप देख के इतना अच्छा लग रहा था और रात भर सोने के बावजूद भी ये रत्ती भर भी खराब नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, जाने दो, ब्रश करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। एंड मैं रात को ही गाजर लेके आ गई थी। एज यू गाइज नो दैट आई वांटेड टू मेक गाजर का हलवा फॉर माई मॉम बट आई कुड नॉट, सो आई केम विद गाजर और मैंने उन्हें चॉप करने बैठ गई। चॉप तो नहीं बोलूँगी, उन्हें क्या कहते हैं, 2 हिस्सों में उन्हें बांट लिया। और उसके बाद भाई साहब मैंने सोचा था एस्थेटिक वीडियो बनाएंगे, एकदम चेयर में बैठ के इसे एकदम कद्दूकस करेंगे, बट मेरे से तो वो होया नहीं और मैं हांडी लेके बैठ गई ज़मीन पे। एंड पता है क्या, हमारे टाइल्स में से दाग भी हो जा रहे थे जिसकी वजह से मुझे नीचे डोरमैट रखना पड़ा हांडी के नीचे, अदरवाइज मेरे टाइल्स खराब हो रहे थे। और मेरी हालत देखो भाई साहब, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल द प्रिपरेशंस आई टुक द न्यू बॉटल ऑफ घी, जो कि मैंने यही सोच के रखा हुआ था, यही सोच के ख़रीदा था कि भाई जब गाजर का हलवा बनाऊंगी सर्दियों में तभी इसको खोलूँगी। अदरवाइज़ मम्मी के घर पे क्यों बोल रही हूँ, मम्मी के फ्रिज में तो घी का ऐसे भरा भरा डब्बा रहता ही है। एंड इट हैज़ बीन सो लॉन्ग दैट वी हैव लाइक टेस्टेड बटर, क्योंकि हमारे घर में अब बटर से कुछ भी बनना बंद हो गया है। हम लोग पराठे में भी घी ही लगाते हैं, रोटी में भी घी ही लगाते हैं, इवन कि ब्रेड भी सेकते हैं तो भैया घी से सेकते हैं, हालांकि बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे, बट बटर का इस्तेमाल काफ़ी बंद हो गया है, विच इज़ वन गुड थिंग। बट या कंजम्पशन ऑफ घी हर चीज़ में बढ़ गया है, तो विच इज़ ऑल्सो यही, मतलब वो भी थोड़ा सा सही नहीं है। बट कमिंग बैक टू मी मेकिंग गाजर का हलवा ऑन संडे, इट वॉज़ अ वेरी थेरेप्यूटिक टाइम आई वुड से, बिकॉज काफ़ी दिनों बाद सचमुच में कुछ बनाने को मिल रहा था एज इन कि आई डिसाइडेड। समटाइम्स हम लोग को ऐसे कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। बीच में मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी तो मैं गई थी अपनी साइकिल बनवाने, ब्रेक्स वगैरह ख़राब हो गए थे। एंड आफ्टर कमिंग बैक आई स्टार्टेड, और बीच में गैस भी बंद हो गया था, बेसिकली गैस ख़त्म हो गई थी तो हमारा गाजर का हलवा बीच में ही रुक गया था। तो फिर मैं तब गई थी साइकिल बनवाने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि यार गैस हमारी लग चुकी है नई वाली, जो कि मम्मी ने लगा ली थी। उसके बाद मैंने जो बचा कुचा प्रिपरेशंस था, क्योंकि मैंने बादाम वगैरह एकदम सब निकाल के धो के रखे हुए थे बट उनको एकदम से मैंने क्रश नहीं करा हुआ था, तो पिछला फर्स्ट हाफ ऑफ द बादाम, मतलब इससे पहले भी बादाम जा चुका है, ये थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी में बचा के रखा था फॉर द वीडियो पर्पसेस, बट इससे पहले काफ़ी ज़्यादा बादाम मैंने क्रश करके ऑलरेडी डाल दिया था। और जब तक वो एकदम मस्त घी वाली खुशबू आ रही थी और एकदम कलर जब तक नहीं आ रहा था, मैं उसको कंटिन्यूसली स्टर करे जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े से बादाम रख देती, क्योंकि इसका भी तो वीडियो लेना है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। फिर इन सबको इतना फाइन चॉप करने के बावजूद भी कहीं एक इधर छिटक के जा रहा है, कहीं एक दूसरा उधर छिटक के जा रहा है। भाई साहब किचन का तो हालत देखने लायक था, बट फिर भी जितना हो सके आई हैव केप्ट माई किचन क्लीन। अदरवाइज़ मम्मी गुस्सा करेंगी। मम्मी हमेशा कहती है कि भाई कुछ भी करना है करो बट गंदगी नहीं मचानी है, अदरवाइज़ साफ़ करने के लिए कोई है नहीं, तुम और मैं ही रहते हैं, तो घर हमेशा साफ़ होना चाहिए। ये तो चलो हो गया बादाम को क्रश करने वाली कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। पता नहीं ये वीडियो मैंने इतनी लंबी क्यों रखी है, अब मैं सोच रही हूँ कि इसके वॉइस ओवर में और क्या बोलूँ। बाय द वे वो काले काले है ना, दैट नहीं, दोज आर ब्लैक बेरीज, थोड़े से ब्लैक बेरीज भी हैं और वो काले जो अंगूर नहीं होते हैं वो वाले भी हैं, तो मैंने उनको भी डाल दिया था। और एक यहाँ पे एक और अंजीर, एक मतलब एक फ्रूट है, आई डोंट नो यू गाइज नो इट और नॉट, क्योंकि मैं एक्चुअली में पूरा मिक्स्ड फ्रूट का पैकेट लेकर आई थी 1.5-2 किलो के करीब। और हमारे यहाँ पे मैं जब भी स्पेंसर जाती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें पहले से मतलब लेकर आती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू लाइक गो, मतलब छोटा छोटा क्वान्टिटी में मेरे को इनको ख़रीदना ना पड़े। एंड देन फिर इनको अच्छे से, मतलब कि जितना हो सके इनको एकदम टुकड़े टुकड़े करके इनके सारे मैंने कितने ज़ोर से इसको पकड़ा हुआ है। बाय द वे सिलबट्टा जो नहीं होता है, मतलब जिस पे आप मसाले वगैरह पीसते हो, इससे मैं क्रश कर रही थी। हमारे घर में वैसे क्रशर अलग से है बट अब कौन निकाले और कौन मेहनत करे। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। उनको मुट्ठी भर में लेके मैंने हांडी में डाल दिया। इतने ही ज़्यादा फाइनली मतलब ये पाउडर्ड हो गए थे कि भाई मेरे को लग रहा था कि भाई मतलब एकदम समझ में ही नहीं आएगा, बट फाइनली मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार है एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग प्रिटी नाइस। Let me know.
मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैंने दीवार पे चिपका के रखा है अपना फ़ोन, अब धड़ाम से अगर गिरेगा ना फिर तो मेरा हो जाएगा। बाय द वे आई हैव पैक्ड माई गाजर का हलवा, पैक्ड एज इन कि मैंने टिफिन में ले लिया है, अभी देखते हैं। अभी गिरना तो नहीं चाहिए, आई एम होपिंग दैट माई फोन वोंट फॉल, बाकी अगर गिर विर गया तो फिर यहाँ पे प्लीज एक्सक्यूज माई सिंगिंग। मेरे को लगा नहीं था कि पता है 50 रुपए के गाजर में इतना बन जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थॉट कि इतना नहीं बनेगा, ठीक है। एंड आई आस्क्ड द लेडी कि 1 किलो का गाजर दे दो, उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा दे दिया और मुझे पता भी नहीं कि गाजर का भी भाव क्या चल रहा था। आई आस्क्ड कि मेरे को 50 रुपए का गाजर दे दो एंड शी गेव मी मोर देन अ किलो। सो बेसिकली और उसके ऊपर इतना खोया घी वी जाने के बाद दिस इज़ व्हाट आई हैव कम अप विद। एंड अभी भी मेरे पास हांडी में इतना पड़ा हुआ है, आई एम स्टैकिंग ऑल अप। एंड मुझे ये हांडी धोनी है बिकॉज इसमें मेरी मम्मी दूध उबालती है, तो मैं इसको ऑक्यूपाइड नहीं रख सकती हूँ। विश आई कुड जस्ट मेक यू गाइज टेस्ट इट बिकॉज आई कैन टेल। भाई मैं पिछले 4-5 सालों से हर सर्दियों में गाजर का हलवा बनाती हूँ, हर सर्दियों में। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज सर्दियाँ इज ऑलमोस्ट ओवर, बट ठीक है अभी भी फरवरी है तो आई कैन स्टिल टेल कि भाई है। चलो माई stacking up is all, it's nice। कम मीठा है, फुल घी का फ्लेवर आ रहा है। बाय बाय। सारा सब कुछ हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टैक दिस अप इन द फ्रिज। ओके बाय।